नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की कटाफ में सबको चौंकाया, लेकिन आपके भाई ने सबसे पहले आपको बताया। जब ये वैकेंसी निकाली गई थी, जब इसमें पद नहीं जोड़े गए थे, जब बहुत इसको 2 बार रिवाइज किया गया ना, आपको पता ही है ना, वैकेंसी बढ़ाई गई है। और आप जानते हैं सभी विद्यार्थियों के मन में आ रहा है, अरे यार ये बताओ इतनी कम कट ऑफ क्यों हो गई, मेरे नंबर तो बहुत ज्यादा थे और इतनी कम कट ऑफ क्यों चली गई, इसमें 45 गुना क्यों बुला लिया गया है यार, 45 गुना बुलाने का क्या मतलब था। अरे कहा इतना शौक बना रहे हो यार, जिसको पेपर देना होगा, जिसकी किस्मत में ये पेपर देना होगा तो देगा ना, क्या इतना परेशान हो हैं। तुम अपने काम पे काम रखो ना भाई, तुम अपने काम पर ध्यान रखो, तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो अपने जान लगाकर मेहनत करो। कौन सा 25-30 लाख लोगों ने डाला है, 2.5 लाख के आसपास बुलाया गया है। जस्ट चिल, आराम से तैयारी करो ना। चलिए, तो कॉमन कट ऑफ लगाई गई है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में कॉमन कट ऑफ के आसपास लगाई जाए, तो लगभग लगभग वही लगाया गया है। और इस प्रकार से आपके अगर 16 नंबर है तो आप फिर पास हो गए। चलिए बात करते हैं सिलेबस की ना। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपको पता है कि टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100, है ना। यदि हम लोग यहां पर देखें, है ना, जो 5 जून 2023 को, जो 5 जून 2023 को, है ना, जो जारी किया गया था आपका जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और सारे बहुविकल्पी होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके हिंदी के, 15 प्रश्न आपके, है ना, जीएस के, सॉरी 15 प्रश्न आपके क्या नाम है रीजनिंग के, 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के, 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के और 20 प्रश्न आपके यूपी जीके के, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के बताए, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस, कंप्लीट जीके जीएस, और इसके बाद यूपी स्पेशल कंप्यूटर। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं आएगा जिसमें कंप्यूटर और यूपी जीके से क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे, तो इनको हमेशा शामिल करके चलना है। तो बहुत कठिन सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सा है, आप कहीं से भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं तो आप जानते ही हैं कि आइस ऑन द केक हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, और जो आपको आता है वही आपको जो पढ़ाया जाएगा वही पेपर में सीधे सीधे मिल जाएगा, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर और भी अच्छे लेवल से बातचीत करें, बहुत मजेदार न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो में, सुनते रहिएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी में कंप्लीट आपको हिंदी पढ़नी है, कंप्लीट आपको हिंदी पढ़नी है। रस छंद अलंकार भी आपको यहां पर देखने हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्तर का पूछा गया है, तो रस छंद अलंकार इसमें पूछे जाएंगे। मैं आपको जूनियर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूं, उसको देख लीजिएगा। आंसर की मैं डाल देता हूं, उसको देख लीजिएगा, तो आपको पेपर समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। लेकिन इस बार का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा कठिन बनेगा, पहले वाला पेपर थोड़ा सा आसान था, इस बार का पेपर थोड़ा सा कठिन बनेगा। ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग हमेशा 1/4 की होती है, इसमें भी 1/4 की है। फिर इसका रीजनिंग के कंप्लीट चैप्टर है, लॉजिकल वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है आपको। सामान्य जानकारी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर का जो सिलेबस सब में कॉमन है, यूपीजीके का जो सिलेबस है वो सब में कॉमन है, वो यहीं पर आपका दिया गया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसके लिए आप कहते सर एक वीडियो अलग से बना दीजिएगा, हमें समझ नहीं आया, तो हमारे पास 3 बैच हैं। एक ग्राम पंचायत अधिकारी, एक यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, और ये ग्राम पंचायत अधिकारी प्लस जूनियर असिस्टेंट। तो आप कहेंगे सर ये बैच तो आपका 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मुझे जैसे पता चला कि जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ आने वाला है, तो इसलिए मैंने इस बैच को एक्सटेंड कर दिया, मैंने चालू नहीं किया। अब जो ये बैच है वो आपका मंडे से स्टार्ट होगा, 18 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट होगा, और इसमें अभी होली का मैंने ऑफर लगा दिया है, तो इसलिए 3 बैच मैंने यहाँ पर कॉम्बो लगाए हैं। अगर आप सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लास इसमें चलेंगे बेटा, सारी क्लास लाइव होंगी। लेकिन जो ग्राम पंचायत अधिकारी पहले जो बच्चा ज्वाइन कर चुका है हमारा, उसको भी लाइव क्लास नए वाले के साथ मिलेगी, नया वाला कोर्स नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि जो भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का बैच मेरा पहले ले चुके हैं, अब जो नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो पहले बैच ले चुके हैं उनकी भी लाइव क्लास आपके साथ करवाऊंगा, ताकि उनका रिवीजन हो जाए और आप पढ़ लेंगे इसी बहाने, है ना। 3 महीने अभी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, 3 महीने यूपी ट्रिपल एससी अभी कोई भी एग्जाम नहीं कराएगी और कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यही 3 महीने आपको तैयारी जमकर कर लेनी है अगर सिलेक्शन आपको लेना है। यदि आप ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए क्वालिफाई हैं तो कॉम्बो बैच ले लेंगे। ये बैच मात्र 799 रुपए का है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना। बाकी अगर अलग अलग लाभ लेते हैं तो 499 और 499 का ये बैच आपका पड़ेगा। वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ये अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो जब तक आपके दोनों पेपर नहीं हो जाते तब तक ये बैच रहेगा, ये बैच रहेगा, ये बैच रहेगा। वैलिडिटी
टिल एग्जाम तक है ना, 1 साल 2 साल नहीं, जब तक पेपर नहीं हो जाता। समझ में आ गया? अगर 2027 में पेपर होगा तो 2027 तक रहेगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये बात आपको बतानी थी, और क्योंकि आप लोगों ने ही पूछा था, और सिलेबस आपको ज्यादा कठिन नहीं, आप चाहे तो अपने मन से ही पढ़ सकते हैं। प्रीवियस अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। कंप्यूटर में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेट और एमएस ऑफिस से पेचीदे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक दिन क्या करूंगा कि आपको जूनियर असिस्टेंट का जो प्रीवियस पेपर है, एक दिन मैं उसको सॉल्व करा देता हूं, एक दिन क्या, कल ही सॉल्व करा देता हूं, तो कल उसका पेपर सॉल्व सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। और जो मैंने जूनियर असिस्टेंट के बैच में पुराने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उनसे लेवल पता कर लीजिएगा, है ना। कंप्यूटर में उसमें 2 क्लास अभी बची हुई हैं, तो आपके साथी उसको लाइव करा देंगे। और पंचायत में बहुत सारी वैल्यू एडेड मटेरियल मुझको मिला है पंचायत वाली क्लास में, जो आयोग छोड़ा जाओ, जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो, ठीक है ना, तो वो मिला है। तो उसको जो पुराने बच्चे हैं पंचायत अधिकारी वाले, उनको भी क्लास चलेगी। तो इसमें नए वाले बैच के साथ मैं आपको और ज्यादा कंटेंट देने वाला हूं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो और चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और जो बढ़ाया गया कंटेंट होगा उस पर फोकस कीजिएगा। इसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ही, है ना, गेस्ट पेपर आपको मिलेगा ही, एक्सपेक्टेड जो पेपर होता है वो आपको मिलेगा ही, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ही, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे ही, हिंदी का जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके टेस्ट आपको मिलेंगे ही। लाइव भी रहेगी क्लास, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये क्लास लाइव भी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी। जैसे जिस दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा उस दिन रिकॉर्डेड डाल दूंगा, और आपको ये नहीं आपत्ति करनी है हम तो तैयार बैठे थे, हमें लाइव क्लास नहीं मिली, है ना। तो समय से सिलेबस पूरा करने के लिए लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी। समझ में आ गया? और आप जानते हैं जो मैं पढ़ा देता हूं, फिर लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, आपके पास डाउट तो रहता नहीं है ना। तो लाइव और रिकॉर्डेड ये दोनों रहेगा, जिससे आपका सिलेबस मैं समय से पहले लगभग 60-60 दिन के आसपास मैं पूरा कर दूं। तो 60 दिन में ये मैं सिलेबस पूरा कर दूंगा, 60 दिन में, ठीक है ना। और जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले विद्यार्थी हैं उनसे पूछो, मजा ही आ गई होगी। देखिए बच्चों, जब नया सिलेबस होता है ना, तो थोड़ा सा आदमी सोच सोच के पढ़ाता है। मुझे पता करना पड़ता है कि ये सिलेबस कहां से उठाया गया है, क्या आयोग इससे प्रश्न पूछेगा। तो जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करते चले जाइए, है ना। जो जो जब मैं कहता रहा हूं, जब मैं बोलता हूं कि ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, तो उसको याद कर लिया करो, है ना। बाकी ज्यादा बातें तो नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हाँ, एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन है, हम लोग का एप्लीकेशन, जो बच्चे नए हैं एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाकर ये बैच परचेस करेंगे, ठीक है ना। अभी परचेस कर लेंगे, अभी ऑफर पर है, और 18 मार्च से ये बैच हमारा 4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। तब तक आपको मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा, आप मॉक टेस्ट करिए ना, तब तक मॉक टेस्ट करिए, अपना पता लगाइए कि आपको कितना आता है, पंचायत अधिकारी वाले पता लगाएं कि उनको कितना आता है, ठीक है ना। तो तब तक आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।